प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th का भूगोल विषय का परीक्षा होने वाला है। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव से, विनिर्माण उद्योग किस प्रकार के क्रिया के अंतर्गत आता है। तो विनिर्माण मतलब होता है जो प्रकृति से हम लोग कच्चा माल लेकर उसका कुछ दूसरे रूप में निर्माण कर देते हैं, वो सभी विनिर्माण उद्योग में आते हैं। जैसे बांस से अगर हम लोग टोकरी बना दिए, चटाई बना दिए, भवन निर्माण कार्य करना, ये सभी विनिर्माण कार्य में आते हैं। तो इसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक खनिज आधारित उद्योग है। खनिज आधारित मतलब जो खनिज संपदा है, तो ये है आपका लोहा एवं इस्पात उद्योग। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो कृषि आधारित जो उद्योग नहीं है वो है आपका पेट्रो रसायन उद्योग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कुटीर उद्योग में निर्मित होता है। तो कुटीर उद्योग में आपका निर्मित होता है चटाई और मिट्टी के बर्तन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा घ, क और ख दोनों। टिस्को किस क्षेत्र का उद्योग है। तो टिस्को को दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया था, जमशेदपुर में है। ये एक निजी क्षेत्र का उद्योग है। पीटर्सबर्ग किससे संबंधित होता है। तो पीटर्सबर्ग आपका लौ एवं इस्पात से संबंधित है। तो छठा का ग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल जो है वो आपका है कपास। स्वर्ण रेशा किसे कहते हैं। तो स्वर्ण रेशा आपको जूट को कहा जाता है। तो यहाँ पर आठवां का ग हो जाएगा जूट। फिर है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र को धान का कटोरा कहते हैं। तो धान का कटोरा वाला जो क्षेत्र है वो आपका है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसे सरकार द्वारा फसल के सहायता के लिए घोषणा किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। 11 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय क्रिया से क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान एवं श्रम लगाकर नए उपयोगी उत्पादन में बदल देता है, तो इस क्रिया को ही हम लोग द्वितीय क्रिया कहते हैं। आधारभूत उद्योग को परिभाषित करें। तो जो उद्योग दूसरे उद्योग के आधार होते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे लोहा उद्योग एवं गंधक, अम्ल और रसायन उद्योग इत्यादि, इन्हें मूल उद्योग भी कहा जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। तो ये नवीनतम पीढ़ी के उद्योग हैं जिनमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण एवं विकास गहन शोध के पश्चात किया जाता है। इसमें सफेद कॉलर श्रमिकों मतलब व्यावसायिक श्रमिकों की संख्या अधिक होती है। इन उद्योगों में यंत्र मानव मतलब रोबोट, कंप्यूटर आधारित डिजाइन तथा निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण वाले शोध कार्य तथा नए रासायनिक व औषधीय उत्पादों का निर्माण होता है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 66-67 के समय में एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा किया गया। मतलब भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इस क्रांति का उद्देश्य कृषि की गुणवत्ता बढ़ाना था, जिसमें स्वामीनाथन सफल हुए। अधिक अन्न उत्पादन के लिए उन्नत बीज, रसायन उर्वरक, कीटनाशकों, सिंचाई के साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया। इस कारण फसलों की उत्पादकता काफी बढ़ी। गेहूं जैसे खाद्यान्न उत्पादन में तो गुणात्मक रूप से वृद्धि हुई। कृषि के क्षेत्र की यह क्रांति हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। तो कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के वर्गीकरण के 5 आधार होते हैं। पहला है कृषि आधारित उद्योग। ये वे उद्योग है जो कृषि उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते थे तथा इन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदलकर बिक्री हेतु ग्रामीण और नगरीय बाजारों में भेजते हैं। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग है भोजन प्रसंस्करण,
शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ जिसमें चाय, कॉफी, कोको, मसाले, तेल एवं वस्त्र एवं रबड़ उद्योग आते हैं। दूसरा है आपका खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग में है कि खनिज आधारित उद्योगों में खनिजों का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ये उद्योग दो प्रकार के हैं। पहला लौह धातु उद्योग। तो ये उद्योग ऐसी धातुओं पर आधारित होते हैं जिनमें लोहांश की मात्रा होती है। लौह इस्पात उद्योग, मशीन व औजार उद्योग, तेल इंजन, मोटर कार तथा कृषि औजार उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फिर है अलौह धातु उद्योग। ये उद्योग ऐसी धातुओं पर आधारित होते हैं जिसमें लोहांश नहीं होता, जैसे तांबा, एल्युमिनियम एवं जवरातों पर आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योग। रसायन आधारित उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे पेट्रो रासायनिक उद्योग में खनिज तेल का उपयोग होता है। नमक, गंधक एवं पोटाश उद्योगों में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। वन आधारित उद्योग। तो वन आधारित उद्योग में वनों से प्राप्त मुख्य एवं गौण उपजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। उदाहरणार्थ फर्नीचर उद्योग के लिए लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस एवं घास तथा लाख उद्योग के लिए लाख वनों से प्राप्त होती है। फिर पशु आधारित उद्योग। तो चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से प्राप्त होती है। चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, हाथी दांत उद्योग आदि पशु आधारित उद्योग है। लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। तो पहला समस्या आपका भारतीय कृषि की संभवतः सबसे बड़ी समस्या भूमि पर जनसंख्या का भारी दबाव है। देश की मतलब अधिकतर जनसंख्या 65% भाग जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर तो करता है, परंतु वह देश की कुल आय का 29% भाग ही जुटा पाता है। देश में अधिकांश जोतें छोटी है और उनका वितरण बहुत ही असमान है। छोटे जोते आर्थिक दृष्टि से बड़ी अलाभकारी होती है। तीसरा है वनों और चारागाहों के कम होने के कारण मिट्टी के कटाव के साथ साथ उनकी उर्वरता बनाए रखने वाले स्रोतों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। देश के अधिकांश कृषक अनपढ़ हैं, वे वैज्ञानिक ढंग से फसल तैयार नहीं कर पाते, इससे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता कम होती है। इसी तरह गहन कृषि का भी प्राकृतिक उर्वरता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फिर है आपका देश में सिंचाई भी एक समस्या बन गई है। एक और जहां राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे बड़े बड़े राज्यों में सिंचाई सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता है, वहां पंजाब में सिंचाई साधनों की अधिकता के कारण जल सीमता और लवणता की समस्या उत्पन्न हो गई है। घटता पूंजी निवेश कृषि की एक अन्य समस्या। 1980-81 में जहां यह निवेश 1769 करोड़ था, वहां 1990-91 में यह घटकर 1002 करोड़ रुपए रह गया, परंतु इसके बाद इस निवेश में निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करने में भी नाममात्र प्रगति हुई है। फसलों की किस्म की विभिन्नता का अभाव तथा धीमी वृद्धि दर भी भारतीय कृषि की गंभीर समस्या है। सच तो यह है कि सरकार का कृषि क्षेत्र पर बड़ा नियंत्रण है और वह कृषि उत्पादकों को मूल्यों पर नियंत्रण रखती है। कृषक वर्ग को इतनी अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती जितनी कि उद्योगों तथा विभिन्न सेवाओं में लगे लोगों को प्रदान की जाती है। तो ये सब कृषि विकास की समस्याएं हैं। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।